हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रेटेजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं जीएस सेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि ज़्यादा दिन भी आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं बचे हैं, तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जीके पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, चाह कर भी वो लोग जीके नहीं पढ़ पाते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। जिनकी जीके अच्छी है वो भी इससे पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट के डेज़ में उनको पता चल जाएगा कि उनको किन किन चीज़ों का रिवीजन जो है वो करना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम रिवाइज एक साथ नहीं कर सकते हैं इन कम दिनों में, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को बोलती हूँ मॉक्स आपको देने ही हैं। अभी आप मॉक दें 3 से 4 दिन पहले। जिस भी मॉक में आपके हाईएस्ट स्कोर आए वहाँ पे आप अपना मॉक देना बंद कर देना, इतने आप मॉक्स दीजिए, ठीक है। अच्छा, हाई मोरल अपना पेपर में लेके जाइए, जहाँ पर भी अच्छे मार्क्स आएँ, और वहाँ पे आप एंड कर देना 3 से 4 दिन पहले। 3 से 4 दिन फिर आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। फिर आपको बात कर लेते हैं जीएस सेक्शन की। तो जीएस सेक्शन में जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया, टीसीएस की कुछ चीज़ें फेवरेट होती हैं, उन्हीं फेवरेट चीज़ों को आपको पकड़ना है और उन्हीं पे वर्क करना है। अब आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये देखें, सारे पेपर्स को एनालाइज करें, कि आपको सीजीएल भी देखना है, सीपीओ भी देखना है, एमटीएस भी देखना है, जीडी भी देखना है, सीएचएसएल भी देखना है, एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है सभी आपको देखने हैं। तो इतना टाइम तो आप लोगों के पास में होता नहीं है, इसी चीज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम सारे सेक्शंस को देखेंगे और सारे सेक्शंस में से फिर हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ें सारी देख के मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके आपके लिए टॉपिक्स जो हैं वो निकाले हैं जीके में। अगर अभी भी आप लोगों को थोड़ी बहुत भी जीके आती है ना, तो आप ये चीज़ें करके अपना मतलब अच्छा 14 से 15 क्वेश्चंस आराम से जीके में कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखो, पॉलिटी फेवरेट है एसएससी का, ठीक है, पूछता ही है। मतलब पॉलिटी हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका हिस्ट्री हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि देखो, अगर मतलब वास्ट है काफ़ी, करंट बेस्ड चीज़ें इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पूछी जाती हैं। जिन बच्चों की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, लाइक 11th-12th में उनके पास इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा है, उन बच्चों की बातें हम नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने जो साइंस बैकग्राउंड से बिल्कुल कभी जीएस नहीं पढ़ी, वो अभी इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हैं जब तक उनकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, जो अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद स्टैटिक जीके आपकी हो गई, बहुत फेवरेट, मतलब सोच नहीं सकते आप कितना फेवरेट एसएससी का भी चल रहा है। करंट अफेयर्स आपने फिर उसके अलावा करने हैं। तो वन बाय वन हम सभी सेक्शंस के लिए बात करेंगे कि किस में से क्या करना है। उल्टा शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स से स्टार्टिंग करते हैं। देखो, करंट अफेयर्स, क्योंकि जनवरी में आप लोगों का एग्जाम है, दिसंबर का आप छोड़ सकते हो, पिछला 1 साल का पूरा जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरा करंट आप लोग करेंगे अच्छे से। उसके बाद में देखो, करंट अफेयर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप यूट्यूब से भी पूरा करंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कोई मैगज़ीन परचेज़ कर सकते हैं। ईयरली मैगज़ीन्स काफ़ी आती हैं। आप मतलब अभी आप मुझसे भी पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, इसीलिए मैं भी बता देती हूँ। आप स्पीडी खरीद सकते हैं, 1 ईयर का कंपाइलेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, या फिर एक ब्रह्मास्त्र करके एक बुक आती है, उसमें भी पूरा करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होता है। चाहे तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। जब आप परचेज़ करने जाएंगे, दोनों बुक्स को देखिए, एक बार देखिए कि किस में आपको सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बुक परचेज करनी है, और दोनों में से कोई भी एक परचेज करके उसको आप पढ़ डालिए। 10 से 12 दिन, जितने भी आप लोगों के दिन बचे हुए हैं, अच्छे से उसको पढ़ डालिए। टॉपिक वाइज उसमें आप लोगों को दिया रहेगा, सभी करंट के मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे लेटेस्ट, सभी उन्होंने कवर अप किए होंगे। टॉपिक वाइज आप सारी ही चीज़ों को कर लेंगे, कुछ भी इसमें से एक आध चीज़ चाहे तो छोड़ सकते हैं, बाकी कोशिश करनी है आपने कि उसको अच्छे से कर लेंगे। फिर साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको उसमें शायद ना भी दिए हों, उनको आप यूट्यूब की हेल्प से अपना कवर अप करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन देखो करंट के आने ही हैं, कहीं नहीं गए वो क्वेश्चन। अब क्या जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब भी वैसे स्पीडी वगैरह में, ब्रह्मास्त्र वगैरह में दिया हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं मिलता है आपने, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट वाली नहीं देखी है, तो आप ये चीज़ें कर लेंगे। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अवार्ड्स वगैरह, मतलब ये कहीं कुछ आपने नहीं छोड़ना है, ये आपको अच्छे से कवर अप करना है। बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके, अगर आपके पास में ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट में स्टैटिक जीके दी होती है, आप वहाँ से स्टैटिक जीके को करेंगे।
स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी आप लोगों को अपलोड की थी चैनल पे, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करने ही हैं। साथ ही साथ बाकी स्टैटिक टॉपिक्स जो आज भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी पर सब्जेक्ट, वो भी आपको अच्छे से करने हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपकी पॉलिटी के रिगार्डिंग। देखो पहले भी मैंने बोला है पॉलिटी में आपको क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत से ही बात कर लेते हैं पार्ट्स, और पार्ट्स के बाद में फिर जितनी भी शेड्यूल्स जितनी भी अनुसूचियाँ यानी कि आपकी, फिर कहाँ से क्या लिया गया, कौन सी कंट्री से हमने क्या लिया है, क्या अडॉप्ट किया है। उसके बाद में सारे जो आपके वो हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सारी चीज़ें डीपीएसपी तक के जो आपके मतलब सारे वो हैं आर्टिकल्स हैं, वो आपको अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। अपनी सेल्फ ट्रिक बनाइए आप लोग, ठीक है। सेल्फ ट्रिक मैंने तो ऐसे ही किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग नहीं रट सकते हैं। अपनी सेल्फ ट्रिक बनाओ और उसको अच्छे से रिमाइंड रखो। बहुत लंबे टाइम तक आर्टिकल्स आप आज भी मुझसे पूछेंगे, मुझे आज भी याद है, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1 साल से मैंने जीके उठा के नहीं देखी है, ठीक है। सारी चीज़ें, और आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। देखो अगर आप जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये नहीं है कि सिर्फ आप जीडी पा के खुश हो जाओगे, आगे आपको कुछ नहीं करना होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि पहले चलो जीडी ले लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो जीडी में आप लोगे, फिर वो अदर एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेगा। तो क्यों ना हम चीज़ों को इस तरीके से करें जो हमें परमानेंटली याद रहें। तो निमोनिक्स की हेल्प से आप चीज़ों को याद करिए, और सेल्फ निमोनिक पे ज़्यादा ट्रस्ट आप लोग किया कीजिए, खुद बनाइए अपनी ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पॉलिटी में। फिर कुछ आपको अमेंडमेंट एक्ट्स भी देखने हैं, इंपॉर्टेंट सबको पता होते हैं जी, ये इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें कि किसको राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करते हैं, किसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आप पॉलिटी से करेंगे। देन हम आ जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको मिडाइवल फेवरेट चल रहा है। देखो एसएससी का मिडाइवल से आपको चीज़ें करनी है। दिल्ली सल्तनत हो गया आपका, और आपके जितने भी वॉर्स हुए हैं मिडाइवल में भी, वो भी आपको सारे कवर अप करने हैं। फिर प्लस मुग़ल सल्तनत है, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनवा के गए हैं वो लोग, सारी चीज़ें हमको याद करनी है, ठीक है, कि किसने क्या बनवाया, किसने क्या नहीं बनवाया, किसके टाइम पीरियड में कौन आया। एंशियंट में से ये चीज़ें भी आप लोगों ने करनी हैं, और साथ ही साथ मिडाइवल से भी ये चीज़ें कि किसके टाइम पीरियड में कौन आया, किस आके फिर उन्होंने कौन सी बुक लिखी, इब्न बतूता वगैरह टाइप्स किसके टाइम पीरियड में आई, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद में इसी में आ जाएगा कि साउथ इंडिया वाले कुछ टेम्पल्स होंगे कि इस पर्टिकुलर राजा ने बनवाए, इसके टाइम पीरियड में बने, और तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। यही अभी एसएससी पूछ रहा है। अगर हम बात करें फिर अब मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वॉर आपको सारे कर लेने हैं। साथ ही साथ जो हिस्ट्री का फिर स्टैटिक पोर्शन अलग से दिया होता है, लूसेंट में भी दिया होता है। फिर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो अगर मैंने डी.के. राठी बुक बताई थी, अगर उससे कर रहे हैं तो उसमें भी सारा जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, वो टेबल वगैरह उन्होंने पर्टिकुलरली बना के सारा प्रोवाइड कराया हुआ है। तो वो टेबल्स आपको वही अपनी सेल्फ ट्रिक की हेल्प से सारी याद करनी है। देखो यही चीज़ें एसएससी पूछ रहा है, अगर ये भी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे ही चलेगा। उसके बाद में सब एंशंट वाले पार्ट से आपका वो सारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, सारा कहाँ से क्या चीज़ें हमें मिली, सारा आप लोग अच्छे से हिस्ट्री में ये चीज़ें कर लेंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अच्छे से इन सबको करके आपके पास में टाइम भी बच जाएगा, बस आप तरीके से चीज़ों को करते जाइए। मॉडर्न में हम बात कर रहे थे, तो मॉडर्न में आपकी वीर सावरकर ने कौन सी बुक लिखी, फिर प्लस किसको क्या फ्रीडम फाइटर को अलग अलग उनको नाम दिए गए थे, नेताजी किसको कहा जाता है, किसने कहा था, किसकी कौन दादा भाई नेहरू जी ने ये पर्टिकुलर बुक लिखी। इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ की स्थापना की। इस तरीके से आपको जितना भी स्टैटिक वाला पोर्शन है जी मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सारा आप लोगों को करना है। वही पूछा जा रहा है, वही करना है। प्लस वायसराय जनरल, गवर्नर जनरल, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। किसने क्या चीज़, सती प्रथा किसने जो है वो उस पर किसने रोक लगाया, ठीक है। बंगाल विभाजन किसके टाइम पे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये सारी चीज़ें अच्छे से करके आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हाँ हिस्ट्री ठीक है, मैंने प्रिपेयर कर ली है। इतनी हिस्ट्री अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप उन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो सभी बच्चे कर रहे होंगे, इवन उससे भी अच्छा। कम से कम इस चीज़ में आप और उससे पीछे तो नहीं रहेंगे। बाकी 3 सेक्शन आपके पास हैं, उसमें आप अपने आप को बहुत हाई गेन कर सकते हैं, ठीक है। जीके थोड़ा रहता है ऐसा कि नहीं ये चीज़ हम पढ़ के गए और इसमें से नहीं आया। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी जो स्टैटिक चीज़ें हैं, आपकी रिवर्स हो गई, आपके डैम्स हो गए, आपके पासेस हो गए, आपके माउंटेन्स हो गए, आपकी जो रेंजेस हो गई, वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 सारी याद करनी है।
आप वाटरफॉल्स हो गए, सारी चीज़ें आपको देखो इंडिया की भी देखनी है और वर्ल्ड वाले लेवल पे भी आपको देखने हैं। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा सही से कर लेना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सच में नहीं है। एक दिन में करने बैठोगे आराम से कर जाओगे एक एक सब्जेक्ट का एक दिन में, कि हाँ ठीक है आज मुझे ज्योग्राफी की चीज़ें निपटानी है। देखो थोड़ा अपनी एफिशिएंसी तो बढ़ाओ, ऐसा तो करो मत कि बुक बहुत टाइम से लेके बैठे हुए हैं और कुछ कवर अप नहीं किया है, ऐसा तो आप लोग प्लीज़ मत करना। कोशिश करो कि प्रोडक्टिव स्टडी करो। जितने टाइम बैठ रहे हो ना, अपने आप से ये मत कहो कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, नहीं। टॉपिक्स डिसाइड आप लोग किया करो प्लीज़, पर्टिकुलर हर डे का टारगेट फिक्स किया करो। हर डे का टारगेट फिक्स कर लिया और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगाया करो, और सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने वो टारगेट पूरा नहीं हो जाता। ओके, इस तरीके से टारगेट बेस्ड स्टडी करो। प्रोडक्टिव स्टडी इस तरीके से होगी आप लोगों की, अपना टारगेट बनाओ डेली का, पर डे का, 1 बाय 1 जैसे जैसे वो अचीव होता रहे उस पर टिक करते रहो, 1 बाय 1 उसको अच्छे से टिक करते जाना है। ओके, इस तरीके से नहीं सोचना 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे। आपको क्या होगा, 8 घंटे आप पढ़ लेंगे, देखेंगे अब मैंने तो इतना कुछ खास पढ़ा भी नहीं। वो जो 8 घंटे वाला कई बार ऐसे होता है उसको आप 3 घंटे में ही कर दोगे। इसीलिए अपने टॉपिक्स आप लोग डिसाइड करेंगे पर सब्जेक्ट, उनको अटेन करेंगे, टिक करते जाएंगे। जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तभी आपको हक है कि आप चैन से रात को सोएं। ओके, देखो इसी तरीके से आजकल सिलेक्शन लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि हम सारी सुविधाएं भी अच्छे से झेलें और हर चीज़ के मज़े लें और हमारी जॉब भी लग जाए। इतना आसान नहीं है, चाहे वैकेंसीज़ कितनी भी हो जाएं। अभी वैकेंसीज़ आपकी मैं मानती हूँ ज़्यादा हैं, लेकिन अगर जिन बच्चों को टॉप पोस्ट चाहिए है, लिमिटेड ही सीट्स हैं, आपको हट के औरों से करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैंने आपके हर एक सेक्शन को कवर अप करने की कोशिश की है। हाँ, एक और बात, अभी मैंने जिसकी बात नहीं की है वो है आपकी साइंस, जिसकी बात नहीं की है वो है इकोनॉमिक्स। अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद में भी आप लोगों के पास में टाइम बच जाता है, देन आप साइंस में बायो वाले पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसमें भी जैसे वाइटामिन्स आपके हो गए, आपके डिसीज़ हो गए, और इस तरीके की सारी चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गए आपके, थोड़ा ये जो जीडीपी, जीएनपी, इन सब के रिगार्डिंग इन थोड़ा इस चीज़ को जो बेसिक है, मतलब इनका देख सकते हो आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल जीडीपी, जीएनपी, इनसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों से आते हैं। इनको प्लीज़ आप देखेंगे। अभी रिसेंट वाली जितनी भी रेपो रेट्स, क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से आप लोग कर लेंगे। और मतलब जो रैंकिंग होती है ना, मतलब वो वैसे स्पीडी में या जो भी पर्टिकुलर आप बुक खरीदेंगे उसमें डिफरेंट की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप पर कौन रहा, बस 2 चीज़ें आपको करनी है, इंडिया और टॉप पे कौन रहा। इस तरीके से कि भुखमरी इंडेक्स है सपोज, तो उसमें कितने हंगर इंडेक्स जो होता है आपका, कितनी इंडिया की है, फर्स्ट नंबर पे कौन है। ठीक है, पीसफुल इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस वगैरह, इंडेक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से करनी है। स्टैटिक में भी आपको सारी चीज़ें, मैं पहले भी आपको जो मतलब एक वीडियो थी लिस्ट उसकी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अभी भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो आप सबकी बुक में भी एटलीस्ट बुक में अपनी बुक में खोलिए, बुक में देखिए कि कितनी स्टैटिक जीके में हर चीज़ पे दूसरों पे डिपेंड मत रहो। ठीक है, स्टैटिक जीके की बुक में आपको दी हुई होंगी चीज़ें, टॉपिक्स उठाओ। अगर नहीं समझ आ रहे हैं बुक से, ट्रिक वाइज बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो प्रोवाइड करा, क्रेजी जीके ट्रिक है, और भी ट्रिक पता नहीं कितने सारे चैनल आजकल हैं। आप लो ना, उनका लुत्फ उठाओ, उनका फ़ायदा उठाओ। ऐसे थोड़ा ना होता है। और ये जो यूट्यूब वाला पोर्शन होता है, मैं अपनी वीडियो के लिए भी बोलूँगी, मेरी वीडियो भी आप उस टाइम पर देखें जब आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप सोने जा रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, कई बार ऐसा होता है। देखो उस टाइम पे आपको मेरी वीडियोस देखनी है। कई बार आप उस टाइम पे देख सकते हैं कि आप पढ़ रहे थे 3-4 घंटे से लगातार, अब आपको 5-10 मिनट का गैप चाहिए, तो उस टाइम पे आप पढ़ लो, सारी चीज़ों को सुनो मुझसे, और साथ ही साथ जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लिया करो। बड़े काम की होती हैं वो सारी चीज़ें। इस तरीके से अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, देन आप निश्चित ही 14 से 15 क्वेश्चन सही जीके में कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। कोई भी कमेंट होता है कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, आपके कमेंट को तुरंत ही कंसिडर करके उसका आपको आंसर किया जाएगा। ओके, अच्छे से अपना पढ़ते रहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।